हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप है चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जो आपको अब ध्यान रखनी होगी जब आप अपने रिटर्न फाइलिंग करेंगे। दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है आपके आईटीसी के कॉन्सेप्ट में। क्या चेंज है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ पोस्ट शेयर करती रहती हूँ, वीडियोस की, अपडेट्स की, एक्सेट्रास की। सो दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अभी तक आपको पता है कि 3B में हम जब आईटीसी लेते हैं, जीएसटीआर 3B में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे तो हमें रूल नंबर 36 ब्रैकेट 4 को कंप्लाई करना पड़ता था। इसको लेके बहुत सारे आपके डिफरेंट व्यूज आते थे प्रोफेशनल्स के कि ये तो हम पे एक्चुअली एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका लॉ ही एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये तो चैलेंज है, ये तो लिटिगेटेड है इशू। हम ले सकते हैं मैच करा के 2A 2B से इनपुट, और हम चाहे तो हम बिना मैचिंग के भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट हमें नहीं रोक सकता है, बिकॉज वो एक सिर्फ फैसिलिटी है जो हमें मिल रही है कि हम मैच कर सकते हैं, हम इनपुट चेक कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये कोई कंक्लूसिव बेस नहीं है। हम अगर हम सेक्शन 16 की कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं तो हम इनपुट ले सकते हैं। अभी तक की ये डिबेट रहती थी, और नॉर्मली हम लोग करते भी क्या थे कि हम 3B के अंदर जो हमें इनपुट लेना था, जो बुक्स में बेसिकली अपना इनपुट आ रहा था, उसको हम 2A 2B से रिकंसाइल कराते थे। एट दी मोस्ट जो हम लोग मैक्सिमम ले रहे थे 5% एक्स्ट्रा हम ले पाते थे, और उसके बाद हम अपने रिटर्न फाइल कर देते थे। अगर इससे ज्यादा का वेरिएंस हो रहा था तो नोटिस भी आ रहा था। अब रिकॉल कीजिए फाइनेंस एक्ट 2021, इसमें ना एक प्रोविजन लाया गया, एक सेक्शन लाया गया। क्या सेक्शन लाया गया कि अगर आपका 2A 2B में जो इनपुट आ रहा है वो आपके 3B से मैच नहीं हो रहा है तो आप इनपुट नहीं ले पाएंगे। दैट मींस जो रूल 36 ब्रैकेट 4 कह रहा था, पहले 20% की लिमिट अलाउ की गई कि सपोज आपके 2A में आ रहा है बेसिकली 100 रुपीज का इनपुट, ठीक है, तो आप एट दी मोस्ट 100 का एलिजिबल इनपुट में मान के चल रही हो तो इसका 20% एक्स्ट्रा ले सकते हो, यानी 120 रुपीज तक आप 3B में ले सकते हो। सपोज आपका बुक्स में इनपुट आ रहा था 150 रुपीज, बट आप एज पर 2A 2B की अगर मैचिंग करते हो तो एट दी मोस्ट आप 120 रुपीज ले सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। फिर ये 20% की लिमिट को कट डाउन करके किया 10%, देन इसको फर्दर कट डाउन किया और 5% पे लाए। बट अब फाइनेंस एक्ट में जो लास्ट ईयर बेसिकली मार्च में जब बात आई थी ये, तो फाइनेंस एक्ट में कहा कि इसको हम लोग कट डाउन करके 0% करेंगे। दैट मींस अगर 2A 2B में आएगा आपका इनपुट तो ही आप 3B में ले पाओगे, अदरवाइज आप ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी तक इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। तो एक बारी मैं पहले आपको फाइनेंस एक्ट पे लेके जा रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए फाइनेंस एक्ट मैंने खोला हुआ है, आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। ये फाइनेंस एक्ट 28 मार्च 2021 का है। इसमें आप यहां पे ये देखिए, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द फाइनेंस एक्ट 2021। Sections 108 to 123 shall come into force on such date as the central government it may by notification the official gazette appoint। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बिफोर दैट ये हमने एक्ट में तो डाल दिया बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसको हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कहीं और इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ बात लिखी हुई तो उसको देखते हुए हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि सेक्शन 108 से लेके 123 तक जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तब तक आप उसको इंप्लीमेंटेड नहीं मानोगे। बट ये सेक्शन हमारा फाइनेंस एक्ट में है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, अब मैं इसको लेके जा रही हूं रिसेंट जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या आई है देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन नंबर 31 ब्रैकेट स्लैश 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 दिसंबर 2021। यानी जो ये नोटिफिकेशन आई, अब ये क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स व्हिच हैव बीन कॉन्फर्ड बाय क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, जो कि अभी हमने पढ़ी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा वो पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय इट अपॉइंट्स 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 को फाइनली हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसको? as the date on which the provisions of section 108, 109, 113 to 122 of the said act shall come into force। अब ये क्या sections हैं, क्या है इनमें, वो चलिए हम देखते हैं, ठीक है।
दोस्तों अब इसके अंदर हम वापस से अपने फाइनेंस एक्ट में आते हैं। फाइनेंस एक्ट में हम सबसे पहले लेके आते हैं सेक्शन नंबर 108 की, जो उसने बात करी है। ठीक है, सेक्शन 108 पे हम लोग गए। ये आपका जीएसटी से पर्टेन करता है सारा का सारा। अब जीएसटी में सेक्शन 108 के अंदर देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। सीजीएसटी के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहला सेक्शन आता है 108। यहां पे अमेंडमेंट करी है सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? वो बात करता है सप्लाई की। सप्लाई में एक एंट्री ऐड कर दी गई है, एक आपका बेसिकली क्लॉज ऐड कर दिया गया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में। इसको मैं सेपरेटली अपनी एक और वीडियो में डील करूंगी, जहां पे जो सप्लाई को लेके चेंज है मैं उसमें बात करूंगी। बट फिलहाल आज हम आईटीसी पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो है सेक्शन नंबर 109। इसमें क्या कहता है? इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सबसेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। क्या है इसका मीनिंग? The details of the invoice or the debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of the outward supplies, and such details they have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified in section number 37। ठीक है, इसको हम एक्ट में लेके जाते हैं। एक बारी एक्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एक एक्ट में जाने से पहले एक बात आपको बताती हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास ये कंसर्न्स आते हैं कि मैम हम अपडेटेड नोटिफिकेशन, अपडेटेड एक्ट कहाँ से रेफर करें, कौन सा सॉफ्टवेयर लें, क्या आपके सब्सक्रिप्शन हम लोग परचेज करें? तो दोस्तों अब आप देखिए, सीबीआईसी ने आपको बहुत ही बढ़िया पोर्टल एक दे दिया है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सीबीआईसी के अंदर जाएंगे तो आपके पास ये पॉपअप आएगा। इसमें क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्टली ये आपके पोर्टल पे लेके जा रहा है, जहां पे आपको अपडेटेड एक्ट्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा मिलेंगे। सीजीएसटी में आप एक्ट में जाइए। ठीक है, यहां पे मैं आपको सबसे पहले लेके जा रही हूं सेक्शन नंबर 16 पे। ठीक है, सेक्शन 16 क्या कहता है? हमारी कंडीशंस के बारे में बात करता है। अभी तक हम लोग क्या कहते थे कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा होना चाहिए। ठीक है, या फिर बिल ऑफ बेसिकली बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए आईजीएस इंपोर्ट के केस में आपको इनपुट लेने के लिए। फिर उसके बाद हम कहते थे कि आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लिए होने चाहिए, आपकी रिटर्न टाइमली फाइल होनी चाहिए और आपका टैक्स पेमेंट होना चाहिए। ये बेसिक 4 कंडीशंस होती थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, ही मस्ट हैव द पोजेशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड क्या होता था? ही मस्ट हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन क्या थी? सी क्लॉज में बेसिकली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 41, 43 टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, यानी टैक्स जो है वो आपका पे हो जाना चाहिए था। और उसके बाद ही मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, क्योंकि 39 क्या है आपका? जो 3 और 3B की बात करता है बेसिकली। तो 3B की रिटर्न अगर आपकी फाइल हो गई है तो आप इनपुट ले सकते हो। तो ये बेसिक कंडीशन होती थी। बट एक हम पे रूल 36 ब्रैकेट 4 एक अलग से ऐड हो गया था। उसको लेके लिटिगेशन यही थी कि भाई एक्ट में तो लिखा नहीं हुआ, एक्ट में जिस सेक्शन में लिखा हुआ है वो एक्ट को, वो पर्टिकुलर सेक्शन को ही इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हम उसको कैसे मान ले? हाउ कैन दी रूल्स ओवरराइड दी एक्ट? तो अब इन्होंने क्या किया था फाइनेंस एक्ट में? ये देखिए, AA करके जो ये क्लॉज है ये ऐड किया। ये क्लॉज क्या कह रहा है? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रही हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो स्क्रीन पे। ये देखिए, The details of the invoice or debit note referred to in clause A, ये जो clause A में कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, this has been furnished by the supplier in the statement of the outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। 37 क्या है? GSTR 1। यानी अगर आपने किसी भी सप्लायर से परचेज किया है तो आपको क्या इंश्योर करना है कि वो पर्टिकुलर सप्लायर ने अपनी GSTR 1 टाइम से भरी होनी चाहिए। अगर उसने 1 भरी होगी टाइमली, यानी विद इन बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर वो मंथली बेसिस में है, ठीक है, या फिर अगर वो आईएफएफ फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, क्वार्टरली फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, तो आईएफएफ उन्होंने बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फाइल कर दी होगी, तभी आपके 2A 2B में आपको इनपुट रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और अगर रिफ्लेक्ट किया तभी आप 3B में इनपुट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अभी जो एक वेरिड व्यूज थे, हम कहते थे कि चलो ले लो, नहीं लो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट रहता है, ये सब चीजें हम बोलते थे। बट अब क्या कंसर्न होगी? अब ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो गया। अगर आपका 3B और 2B का मैच नहीं होगा इनपुट, तो रेडी रहिए, नोटिस फटाफट आपके पास आने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रिक्टली आपको और टाइमली आपको कंप्लाई करने हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए बर्डन तो है ही। क्या बर्डन है कि अभी आप सिर्फ अपने एरिया से, अपने कंप्लायंस से मतलब रखते थे, बट नहीं,
अब आपको अपने सप्लायर के कंप्लायंस से भी मतलब रखना है। दैट मींस आपको उन्हीं जेन्युइन सप्लायर्स के साथ डील करना है जो टाइमली अपने कंप्लायंसेस कर रहे हैं, टाइमली अपने रिटर्न्स भर रहे हैं। अगर वो टाइमली रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इनपुट आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। दैट मींस अब आपको इनपुट लेने से पहले जो 4 कंडीशंस पहले की थी वो तो आपको देखनी ही है, साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका टू बी मैच हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेंडर से रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका करंट मंथ का परचेज आपका ओमिट हो गया है, सामने सप्लायर ने GSTR1 में डालना भूल गए हैं, रह गया है उनसे, तो आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्टिन्यूअस फॉलो अप और आपको रिमाइंडर्स उनको डालने पड़ेंगे। ठीक है, दैट मींस आपको अब अलग से एक स्टाफ कहीं ना कहीं आपको इसके लिए डिप्यूट भी करना पड़ जाएगा, बिकॉज अगर आप इन चीजों में ध्यान लगाने पड़ जाएंगे तो आपका जो कोर बिजनेस है वो इंपैक्ट होगा। दैट मींस कहीं ना कहीं कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट इंश्योर कि आपके कंप्लायंसेस टाइमली मैनर में जाएं, बिकॉज अगर वो नहीं जाएंगे तो नोटिस आपके आने निश्चित है, नोटिस फॉर श्योर आने वाले, और फिर आप नोटिस का रिप्लाई करने में और उसको फर्दर सॉल्व करने में, रिजॉल्व कराने में और एनर्जी वेस्ट करें, इससे बेटर है कि आप उसको टाइमली कंप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, आप बाकी अपने जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी बिजनेस पर्सन हैं, उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट अपडेट पता चल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एल्स जो मेरा मेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है आप उसमें आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।